हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा निकाली गई हैं आपकी अलग अलग फील्ड के अंतर्गत वैकेंसीज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। तो देखिए आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं हम इस वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए ये जो हमारा नोटिफिकेशन है मोस्टली हमारा जो पूरा फोकस है वो लीगल फील्ड की तरफ वैकेंसीज़ में है, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था काफ़ी वेरियस डिपार्टमेंट के अंतर्गत वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन भाई यहाँ पर होता है। तो आप इन वीडियोज़ को अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी यहाँ पर एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो देखिए यहाँ पर हम जो बात करें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई जूनियर मैनेजर की, तो आप यहाँ पर देख पा रहे। देखिए सबसे पहले अगर हम देख ही रहे तो सबसे पहले मैं आपको डेट यहाँ पर बता देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर 27 नवंबर से आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म फिल होने ओपन हो गए हैं, जो कि आपके लास्ट डेट रहने वाली 17 दिसंबर। तो भाई 17 दिसंबर से पहले आप लोग अपना फॉर्म जो है फिल कर ले जाएं। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग फील्ड के अंतर्गत वैकेंसीज हैं आपका माइनिंग, जियोलॉजी, सर्वे, एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल, सिविल, मिनरल, फाइनेंस, HR एडमिन और लॉ। ठीक है, तो लॉ वालों के लिए यहाँ पर देखिए 3 वैकेंसीज है। टोटल जो वैकेंसीज आपकी 64 है, और लॉ वालों के लिए कितनी आपकी 3 है। और 3 में देखिए आपका एक जो है वो OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, और आपका 2 जो है वो अनरिजर्व के लिए है। आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं भाई यहाँ पर। और ये देखिए आपका जो है रिजर्वेशन के लिए चीज़ें अलग अलग की गई हैं कि जो आपका PWBD की कैटेगरी में आएंगे, डिसेबल पर्सन है, उनके लिए क्या क्या डिसेबिलिटी किस किस कैटेगरी की मानी जाएगी, तो अलग से ये आपका डिवाइडेशन होता है। अब यहाँ पर देखते हैं भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर नीचे आपका दिया हुआ है। और देखते हैं भाई लॉ वालों के लिए क्या क्या है यहाँ पर। तो देखिए ये लॉ वालों के लिए कह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर उन्हें जो लॉ नहीं की हुई उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। ग्रेजुएट होनी चाहिए, और ग्रेजुएट के साथ साथ देखिए यहाँ पर 5 साल का रिलेवेंट फील्ड के अंदर लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस हो। दूसरा कह रहे हैं LLB हो या 5 ईयर्स वाली इंटीग्रेटेड LLB हो, लेकिन LLB है तो उसके लिए आपका 2 साल का रिलेवेंट फील्ड के अंतर्गत आपका अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आपका ओनली ग्रेजुएशन है तो 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं रिलेवेंट फील्ड में, और अगर LLB है चाहे 3 साल वाली 5 साल वाली तो 2 साल का यहाँ पर मांग रहे हैं। तो देखिए बाकी क्वालिफिकेशन इतनी है, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा नहीं दी हुई है। आगे देखते हैं अब क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए एज लिमिट की यहाँ पर बात की गई है। एज लिमिट कितनी होगी आपकी, तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम एज ऑन द रिकॉग्निंग डेट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर मैनेजर इज़ 40 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम एज जो मांगी है वो कितनी मांगी है भाई 40 ईयर्स, 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नीचे ये देखिए रिलैक्सेशन दे रखा है कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल का, OBC से हैं तो 3 साल का, PWD हैं तो 10 साल का, और इस तरीके से PWD अगर जनरल EWS है तो 10 का, और OBC और वो भी नॉन क्रीमी लेयर तो 13 का, और एक्स सर्विस मैन इस तरीके से आपका यहाँ पर दिया हुआ है। SC/ST है तो 15 का, इस तरीके से। और एक्स सर्विस मैन के लिए जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं उसी हिसाब से। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो भाई यहाँ पर देखिए जो सिलेक्शन होगा वो आपका रिटन टेस्ट के माध्यम से होगा, और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, साथ ही साथ 2 चीज़ों से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। बाकी रिटन टेस्ट की सारी जानकारी आपको कॉल लेटर जो मिलेगा और रिटन टेस्ट के लिए उस पर सारी दी जाएगी, कब पेपर होगा, सिलेबस क्या होगा, कहाँ एग्जाम होगा। अब देखिए एग्जाम सेंटर इन्होंने लेकिन यहाँ बना दिए हैं, रिटन टेस्ट सेंटर्स एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एट वेरियस। ऑनलाइन होगा आपका जैसे बेंगलुरु, रायपुर, भोपाल, मुंबई, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, पटना, रांची। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर यहाँ सेंटर्स इनके द्वारा बनाए गए हैं। आगे देखते हैं भाई आगे 6 पॉइंट पर क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं कि कितने नंबर आपको लाने हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ पर देखिए द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आउट ऑफ एग्रीगेट मार्क्स प्रेस्क्राइब इन CBT जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी 30% फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल अनरिजर्व से लिए जाएंगे, यानी कि जो जनरल से हैं रिजर्व के लिए 30% चाहिए, और OBC के लिए OBC कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी। ठीक है, यानी कि आपका जो जनरल है और OBC है उनके लिए 30% चाहिए, और जो आपका SC/ST PWD है उनके लिए 20% यहाँ पर ये मांग रहे हैं। बाकी भाई कंपनसेशन पैकेज कितना होने वाला है, तो सब कुछ लगाकर आपका रहेगा 1,20,000। ठीक है, कितना है 1,20,000। आगे यहाँ पर क्या देगा, सर्विस ऑफ बॉन्ड कितने टाइम का रहेगा भाई एग्रीमेंट, 3 साल का रहने वाला है। और सिंपल कह रहे हैं कि भाई 3 साल से पहले अगर कोई जाएगा तो उसे 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। देखिए सिंपल उन्होंने यहाँ पर एग्रीमेंट एक कराया हुआ है। 8 पॉइंट पर अगर आप देखेंगे
कि अपॉइंटमेंट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सर्व द कंपनी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द कंपनी. The candidates will be required to execute a service agreement bond of 3 lakhs rupees एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग. ज्वाइनिंग के टाइम पर जो है 3 लाख रुपए का बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लिया जाएगा. और अगर कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर ज्वाइन हुआ है वो 3 साल से पहले काम नहीं करता है तो उसे ये जो 3 लाख रुपए थे ये बॉन्ड डिपॉजिट करना होगा, ये है अमाउंट. ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है. तो भाई ये आप चेक कर लीजिएगा किस किस तरीके से आपको ये यहाँ पर कराना है वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का. आगे देखिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या है. तो यहाँ पर देखिए अगर आप जनरल OBC EWS से हैं तो आपको जो है यहाँ पर 500 रुपये 500 देनी होगी. और जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी फ़ीस यहाँ पर देखिए नहीं देनी पड़ेगी. यह अप्लाई करने का तरीका है. तो शायद जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस था वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता चुकी हूँ. बाकी आप इसमें चीज़ें देख सकते हैं कि भाई आप किस कैटेगरी से हैं, आपको कितना रिजर्वेशन मिल रहा है, रिजर्वेशन के लिए आपको क्या कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, वो चीज़ें आप इसमें नोटिफिकेशन में से देख सकते हैं. साथ साथ डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कैसे होगा और अप्लाई कैसे करेंगे वो भी चीज़ें आप यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ. थैंक यू.